Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss how to design a full adder using a decoder and how to expand a decoder. So let us start. पहले हम फुल एडर डिस्कस करेंगे. फुल एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो 3 बिट्स को ऐड करता है और 2 आउटपुट जनरेट करता है. एक सम होती है और एक कैरी. इसके हमने डिटेल्ड डिस्कशन की हुई है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. तो पहले इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. दिस इज द ट्रुथ टेबल. अब इसमें 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं. तो नंबर ऑफ इनपुट्स आर 3 एंड दे आर ए, बी एंड सी इन, एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स आर 2. सम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और कैरी, जिसको हम सी नोट से डिनोट करते हैं. अब हम लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हाई आउटपुट्स होती हैं उनको हम लिखते हैं. जैसे कि इसमें हम सम टर्म देखते हैं. तो सम के अंदर अगर आप ध्यान दें ट्रुथ टेबल के अंदर, तो हाई जो टर्म्स है वो है ये, दिस वन, दिस इज ऑल्सो हाई, दिस इज हाई एंड दिस इज हाई. तो हम सम को लिख सकते हैं समेशन एम 2 1 2 4 7 1 2 4 7. इसी तरीके से यदि आप कैरी में देखें तो कैरी के अंदर ये 4 टर्म्स हाई हैं. तो कैरी का कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगा? वो होगा समेशन एम 3 5 6 7. अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं वो है 8. 4 टर्म सम की हैं, 4 कैरी की हैं. तो हमें यहाँ पर 3 to 8 डिकोडर चाहिए. सो बिकॉज देयर आर 3 इनपुट्स एंड टोटल ऑफ 8 मिन टर्म्स. मिन टर्म्स जो हमने निकाली है सम और कैरी की, वो 8 हैं. इसे हम 3 to 8 डिकोडर यूज करेंगे. सो दिस इज अवर 3 to 8 डिकोडर. क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, दिस आई कैन राइट हियर एज 3 to 8 डिकोडर. यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं. तो हम इनको ऐसे लेबल कर देते हैं. दिस इज ए, बी एंड सी. और यहाँ पर जो आउटपुट्स हैं इनको हम ऐसे लेबल करते हैं. दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7. तो अब हम कनेक्शंस कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारा सम टर्म था दैट वाज समवट लाइक दिस. सम वाज समेशन एम 2 4 1 2 4 7 1 2 4 7. तो हम एक और गेट लेते हैं और हम ये कनेक्शन कर देते हैं 1 2 4 एंड 7. सो इन सब का जो सम आएगा दैट विल बी हियर. दूसरा हमारा कैरी था. कैरी का यदि हम देखें, कैरी का जो कैनोनिकल फॉर्म था दैट वाज समेशन एम 3 5 6 7 3 5 6 7. तो हम एक और गेट लेते हैं और हम उससे कैरी की टर्म्स कनेक्ट करते हैं. हमने 3 कनेक्ट किया, 5 6 एंड 7 इज कनेक्टेड हियर. तो ये वाली जो आउटपुट है ये हमारी कैरी है. तो देखिए, डिकोडर से हम कितनी आसानी से फुल एडर डिजाइन कर सकते हैं. लेट अस नाउ डिस्कस एक्सपैंडिंग डिकोडर. एक्सपैंडिंग डिकोडर का मतलब है हम स्मॉल साइज डिकोडर यूज करके लार्जर साइज डिकोडर डिजाइन करते हैं. इसके लिए हमें डिकोडर्स जिनके अंदर एनेबल इनपुट्स हम यूज कर सकते हैं वो डिकोडर्स चाहिए होते हैं. तो हियर वी विल डिजाइन 4 to 16 डिकोडर यूजिंग 3 to 8 डिकोडर. तो इसके लिए हमें 2 3 to 8 डिकोडर्स चाहिए होंगे. सो लेट अस टेक दीज 2. तो हमारे पास ये 2 हैं. अब इनके इनपुट्स कैसे होंगे? सपोज ये इनपुट्स हैं हमारी x y z, और हम इनपुट्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं. दोनों डिकोडर्स के इनपुट्स को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. और जो हमारी फोर्थ इनपुट है w, उसको हम थ्रू इन्वर्टर एनेबल पिन में कनेक्ट करते हैं. दिस इज w. और ये यहाँ पर
एनेबल में कनेक्ट हो गया, एनेबल इधर भी है और ये सेकेंड डिकोडर। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो आउटपुट्स हैं इनकी, यहाँ पर D0 से D7 तक इस डिकोडर में है और D8 से D15 तक यहाँ पर है। सो देयर आर टोटल 16 आउटपुट्स। अब ये सर्किट कैसे काम करता है? W अगर हमारा 0 है तो फर्स्ट डिकोडर ही सेलेक्ट होगा, सेकेंड डिकोडर सेलेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स इन दैट केस एक्स वाई जेड का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, सपोज करिए 0 1 0, तो जो हमारी आउटपुट होगी दैट विल बी D2। और इसमें जो सेकेंड वाला डिकोडर है उसकी सारी आउटपुट 0 रहेंगी। तो कोई भी आपका कॉम्बिनेशन हो, सपोज 0 यहाँ पर एक्स वाई जेड 1 1 है, तो D7 पे यहाँ पर आउटपुट आएगी। सो द आउटपुट विल बी D7। अब सपोज करिए W जो हो जाता है 1 हो जाता है, देन इन दैट केस सपोज यू हैव 1 0 1 हियर। तो अगर आपका यहाँ पर 1 0 1 है तो आपकी जो आउटपुट है वो सेकेंड डिकोडर की सिलेक्ट होगी, दैट विल बी D13। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपका 1 1 0 हो जाता है, सो 1 1 0 मीन्स इट विल बी D14। ये आपकी आउटपुट्स आएंगी। Now let us see how to design 5 to 38 decoder using 3 to 8 and 2 to 4 decoders। इसके लिए हमें 4 3 to 8 decoders चाहिए होंगे और एक 2:4 डिकोडर। और जो हमारी इनपुट्स हैं उनको हम ऐसे डालेंगे, क्योंकि 5 इनपुट्स है, 5 to 32 डिकोडर करना है डिजाइन, तो P Q R S एंड T। अब ये जो 2 to 4 डिकोडर है इसकी आउटपुट्स कनेक्ट होती है एनेबल से, इस तरीके से। ये एक एनेबल है, ऐसे ही हम चारों डिकोडर्स के एनेबल को इसके आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। दिस इज वन एनेबल, देन नेक्स्ट इज कनेक्टेड हियर, सेकेंड उसका एनेबल है, थर्ड डिकोडर का एनेबल है ये, एंड देन दिस इज फोर्थ डिकोडर एनेबल। अब क्या होगा इसमें, जो बाकी इनपुट के कनेक्शंस हैं चारों डिकोडर्स के, 3 to 8 डिकोडर्स के, वो ऐसे कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट डिकोडर है 3 to 8 डिकोडर, उसके जो आउटपुट्स हैं वो होंगे D0 से D7 तक, D0 to D7। सेकेंड जो है उसकी आउटपुट्स होंगी D8 से D15 तक, थर्ड की आउटपुट्स होंगी D16 से D23 तक, एंड फोर्थ वन D24 से D31 तक। तो ये हमारी 32 आउटपुट्स हो गई इसकी। अब ये काम कैसे करता है, देखिए जैसे हमने कनेक्ट किया है इसकी हम टेबल देखते हैं। हमारी अब इनपुट्स हैं इसमें P Q R S T। अब इसकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखते हैं। PQ जो है वो डिकोडर सेलेक्ट करने के लिए, अगर 0 0 है PQ तो फर्स्ट डिकोडर सेलेक्ट होगा, एंड सपोज हमारी RST की जो वैल्यूज है दे आर 0 0 1, देन द आउटपुट विल बी D1। ये हमारी आउटपुट होगी। ऐसे ही अगर होता है यहाँ पर 1 0 1 RST, तो फिर आउटपुट आएगी D5। अब अगर PQ की वैल्यू चेंज हो जाती है 0 1, देन फॉर 1 1 0 RST की वैल्यू मान लो 1 1 0 है, तो आउटपुट होगी D14। अगर PQ की वैल्यू है 1 0 एंड सपोज RST की वैल्यू हो जाती है 0 1 0, इन दैट केस थर्ड डिकोडर सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए जो आउटपुट है यहाँ पर होगी D18। एंड इफ PQ इज 1 1 और हमारा RST का जो वैल्यू है दैट इज 1 0 1, देन द आउटपुट विल बी D29। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि PQ की वैल्यूज जो है वो अलग अलग डिकोडर को सिलेक्ट कर रही है और RST की वैल्यू से फिर हमारी अलग अलग आउटपुट्स आ रही है पर्टिकुलर डिकोडर की। So that is how you can design 5 to 38 decoder using 3 to 8 and 2 to 4 decoders. That's all for now. Thank you so much for watching. Please like,
share and subscribe my channel. Thank you so much.